अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 8 का आगाज़ करेंगे और हमने जो पिछले लेक्चर्स हैं उनमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर स्टार्ट किया हुआ है और वो भी हमारा जारी था। तो हमने जो कवर कर ली हैं वो है एडिटिव प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ये चार प्रॉपर्टीज़ हमने पिछले लेक्चर्स में कर ली है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ऑर्डर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और ऑर्डर प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज भी कहते हैं। ठीक है, यानी इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी भी कहते हैं। ठीक है, ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो आपकी बुक में वर्ड ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज हुआ है तो हम भी ऑर्डर प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी से मुराद के इक्वल साइन नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज की तरफ। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, यानी कि ये जो आपके पास तीन कंडीशंस लिखी हुई हैं इनमें से कोई एक होल्ड कर रही होगी। ठीक है, अगर ए लेस देन बी, ए लेस देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, ए इक्वल बी। अब ये जो इक्वल है ये इक्वालिटी को शो करता है। ठीक है, हमने भी बात की कि ऑर्डर प्रॉपर्टीज इनइक्वालिटी को शो करता है, मतलब इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज को। तो इसमें तो इक्वल आ गया। अब तो ये तो इनइक्वालिटी है हमारी, इनइक्वालिटी होनी चाहिए यहाँ पर, मतलब प्रॉपर्टीज में इनइक्वालिटी यूज होनी चाहिए। तो लेट्स सपोज अगर आपका ए ग्रेटर देन बी नहीं होता, ठीक है, तो ए लेस देन बी भी नहीं होता लेट्स से, तो फिर ए और बी क्या होगा? तो जाहिर सी बात है वो ए इक्वल बी होगा। इस वजह से टीचोटोमी प्रॉपर्टी में ए इक्वल बी यूज किया गया है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक होल्ड करती है। अब लेट्स सपोज वो ए इक्वल बी होल्ड कर रही हो तो फिर तो वो इस वजह से इधर ए इक्वल बी किया हुआ है, ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये भी इनमें से भी कोई एक होल्ड कर सकती है। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा होता है। तो ये डिजिटल में प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर रियल नंबर्स ए बी एंड सी, लेट्स सपोज ए बी सी हमारे तीन रियल नंबर्स हैं। इफ अगर ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ए की लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ 2 है और बी की मैं कह देता हूँ 1 है। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन है बी से, एंड एंड का मतलब ये भी इंक्लूड होना चाहिए। बी बी हम 1 को कहते हैं, बी ग्रेटर देन है सी से। लेट्स से मैं सी को कह देता हूँ 0। ठीक है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। एंड से मुराद ये कि इन दोनों प्रॉपर्टीज को देखना है। ठीक है, ये दोनों ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन है बी और 1 ग्रेटर देन है 0, ठीक है, बी ग्रेटर देन सी है, तो फिर ए ग्रेटर देन सी होगा। ठीक है, हमने ए किसको बोला? 2 को, तो ग्रेटर देन सी क्या है? 0। ठीक है, तो ये देख लें कि ये 2 ग्रेटर है सी से। ठीक है, तो यही हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ए ग्रेटर देन बी है अगर और बी ग्रेटर देन सी अगर, तो जाहिर सी बात है कि ए सी से भी बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह अगर बी बड़ा है ए से, ठीक है, इफ ए लेस देन बी है, मतलब ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो जाहिर सी बात है कि ए सी से भी छोटा होगा, यानी सी सबसे बड़ा होगा और ए सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अब एडिटिव से मुराद एडिशन, ठीक है, बीच में एडिशन इंक्लूड हो जाती है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर ए यानी रियल नंबर ग्रेटर देन है बी, यानी ए बी सी लेट्स सपोज रियल नंबर्स हैं हमारे। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन है बी से, तो फिर अगर उसके अंदर हम ए के अंदर सी ऐड कर लें, ठीक है,
तो वो ग्रेटर होगा बी प्लस सी से, यानी कि कोई भी रियल नंबर ऐड कर लेना तब भी ए बड़ा होगा। ठीक है, तब भी हमारा वो जो रियल नंबर होगा, जो आपकी जो लेफ्ट साइड वाला जो दो नंबर ऐड हो रहे हैं तो वो बड़े होंगे। ठीक है, और राइट साइड वाले छोटे होंगे। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ ए है 2, बी ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू मैं कहता हूँ हमने ए बड़ा रखना है। ठीक है, कंडीशन है कि ए बड़ा होना चाहिए। तो बी में 1 कह देता हूँ और सी मैं कह देता हूँ, लेट्स से मैं 3 कह देता हूँ। ठीक है, सी की तो कंडीशन नहीं दी हुई, इसमें कंडीशन किसकी दी हुई है, ए और बी की, यानी ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो ए आपने बड़ा रखना है। तो ए प्लस सी करेंगे तो ए प्लस सी ग्रेटर देन है बी प्लस सी से। लेट्स से इसको मैं प्रूव करता हूँ। तो 2 और सी की वैल्यू 3 ग्रेटर, और बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू और 3 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 प्लस 3 5 और 1 प्लस 3 4, ये देखिए 5 ग्रेटर है 4 से। ठीक है, यानी कि जो आप लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे नंबर, वो ग्रेटर होंगे राइट साइड वाले नंबर से जो आप बी प्लस सी कर रहे होंगे। ठीक है, यानी उसकी शर्त ये है कि आपका ए बड़ा होना चाहिए बी से। ठीक है, फिर वो क्या होगा कि जो आप ए प्लस सी करेंगे और बी प्लस सी करेंगे तो ए प्लस सी आपका बड़ा हो जाएगा बी प्लस सी से। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी ए की वैल्यू बड़ी रखी हुई है, और अगर ए में कोई भी वैल्यू ऐड कर लें, जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी, बी की आपकी ऑलरेडी छोटी है। ठीक है, तो इसी तरह अगर ए छोटा है बी से, तो फिर क्या होगा कि ए प्लस सी जो आपका लेफ्ट साइड है वो भी छोटा हो जाएगा बी प्लस सी से, यानी आप क्या कर रहे हैं कि बी को बड़ा रख रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से वो बी प्लस सी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी एडिटिव प्रॉपर्टी, इसको भी प्रूव कीजिएगा इस लाइन को। ठीक है, वो सेम इसी तरह से यही वैल्यू, ये बस आपने क्या करना है, ए की सपोज आप 1 ले लें, बी आपको बड़ा चाहिए 2, सी आप 3 रख लें। ठीक है, तो उसी तरह 1 प्लस 2 और सॉरी 1 प्लस 3 और ए प्लस सी और बी प्लस सी करेंगे तो 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे 5, तो ये देखें ये बड़ा हो गया 5। ठीक है, तो यानी आपकी जो बी प्लस सी है वो बड़ा हो गया। ठीक है, और नीचे एक लाइन लिखी हुई है, एडिंग द सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, यानी कि अगर अगर आपकी इस तरह आपका डायरेक्शन में आपका इनइक्वालिटी लगा हुआ है, तो आपका इधर भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, इसी तरह इसमें भी ऐसे ही, अगर इस डायरेक्शन में आपका लगा हुआ तो इधर भी आपका इसी डायरेक्शन में आपका इनइक्वालिटी लगा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको तीन प्रॉपर्टीज क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में अगर ए बी सी, तो हम रियल नंबर को ही कह रहे हैं। ठीक है, अगर ए बड़ा है बी से, और याद रखिएगा सी ग्रेटर देन जीरो से मुराद ये है कि सी हमेशा जीरो नहीं होगा। ठीक है, सी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसकी रीजन शायद मैंने पीछे बताई हो कि अगर आप सी की वैल्यू जीरो पुट कर दे तो ऑलरेडी ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस वजह सी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे वैसे भी उन्होंने क्या लिखा हुआ है, कंडीशन क्या दी हुई है कि अगर ए ग्रेटर है बी से, और फिर सी आपका जीरो, यानी सी जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, अगर ए सी यानी ए और सी को अगर मल्टीप्लाई करें तो ए सी आपका बड़ा हो जाएगा बी सी से। लेट से मैं कहता हूँ ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सी की वैल्यू जीरो से बड़ी रखनी है आपने, तो लेट से मैं सी की वैल्यू कहता हूँ 2 कहता हूँ, ये जीरो से बड़ा है तो सी की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अब मैं इसके अंदर अगर पुट करूँ तो देखते हैं ये प्रूव होता है कि नहीं होता, यानी ए सी ग्रेटर देन बी सी होता है कि नहीं होता, चेक कर लेते हैं। ए क्या है हमारे पास 2, और सी हमारे पास क्या है 2, और ग्रेटर, और फिर बी क्या है हमारे पास 1, और सी क्या है हमारे पास 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 ग्रेटर देन 2 1 ज़ा 2, ये देखें ये आपका प्रूफ हो गया कि ये आपका इस तरह से ये बड़ा हो गया। ठीक है, इसी तरह ए अगर छोटा हो बी से, ठीक है, उस कंडीशन में, और सी अगर बड़ा हो जाए आपका जीरो, मतलब सी ग्रेटर हो, सी जीरो से बड़ा होना चाहिए नंबर। ठीक है, कोई भी सी का नंबर ले लें वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, और ए छोटा हो बी से। ठीक है, दोनों चेक करनी है, दोनों ट्रू होनी चाहिए। तो फिर आपका
जब AC करेंगे तो वो लेस देन हो जाएगा BC से, यानी BC आपका बड़ा हो जाएगा उसमें। ठीक है, जाहिर सी बात है जब आप A को छोटा रखेंगे तो वो छोटा ही आएगा, मतलब आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो वो छोटा होगा, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि आपका B बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी इसी के अंदर थर्ड है हमारे पास, इफ ए, अगर ए बड़ा है बी से। अब सी की डायरेक्शन नेगेटिव में चली गई है, मतलब जीरो से अगर लेस देखे तो वो माइनस वाले नंबर होते हैं, यानी -2, -1, -3। ठीक है, ये होते हैं जीरो से नीचे वाले नंबर। तो ए ग्रेटर देन बी है, और फिर क्या है, एंड सी लेस देन जीरो। तो फिर क्या हो जाएगा, ए सी छोटा होगा बी सी से। इसको प्रूव कर लेते हैं। अब इसमें ए बड़ा होना चाहिए, लेट से मैं ए 2 कह देता हूँ उसी तरह, और बी मैं कह देता हूँ 1। ठीक है, और सी जीरो से लेस होना चाहिए, तो सी मैं कह देता हूँ -1। ठीक है, अब मैं पुट करता हूँ, तो ए सी और लेस देन बी सी। ठीक है, ये प्रूव करना है ना। तो 2 और सी -1 लेस, फिर बी आ जाएगा, बी के हमारे पास 1, और सी के हमारे पास -1। ठीक है, तो 2 1 जा 2, -2, और ये आ जाएगा -1। ठीक है, ये देखें -1 बड़ा होता है -2 से। हम अगर नंबर लाइन चेक करें जो मैंने आपको पीछे बताई थी, तो उसमें ये जीरो होता है, यहाँ पे -1, -2, -3। और मैंने आपको उसमें ये बात बताई थी कि यहाँ से जो लेफ्ट टू राइट आपके नंबर इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर देखें -2 से बड़ा -1 बड़ा है। ठीक है, -2 से। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर भी प्रूफ होगा कि -1 बड़ा है -2 से। ठीक है, इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ए अगर लेस हो बी से एंड सी लेस देन जीरो हो, तो ए सी बड़ा हो जाएगा आपका बी सी से। ठीक है, बी सी से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो छोटा हो जाएगा, और ए सी आपका जो भी आपका जो लेफ्ट साइड होगा वो नंबर बड़ा आएगा। इसी तरह अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, उसी तरह सी, अब यहाँ पे सी अगर ग्रेटर देन डी से है, ठीक है, यानी अगर ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है डी से, तो देन क्या होगा कि ए सी को जो आप मल्टीप्लाई करेंगे वो बड़ा आएगा, और फिर बी डी आपका छोटा आएगा। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि डी ऑलरेडी आप छोटा रख रहे हो और बी भी आप छोटा रख रहे हैं। जब दोनों वैल्यूज आप छोटी रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बी और डी को मल्टीप्लाई करें तो वो जो नंबर आएगा वो ए सी से छोटा ही आएगा, जो आप, क्योंकि ए और सी आप बड़ा नंबर रख रहे हैं। ठीक है, इसको भी प्रूव कर लेते हैं ताकि आपको उससे ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं लेता हूँ, लेट से मैं ले लेता हूँ ए, मुझे क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। ए मैं रख लेता हूँ 4, बी मैं रख लेता हूँ 3। ठीक है, इसी तरह मैं सी मुझे बड़ा चाहिए, किससे, डी से। लेट से मैं सी की वैल्यू 2 रख लेता हूँ। ठीक है, और डी की वैल्यू मैं रख लेता हूँ 1। ठीक है, डी मुझे छोटा चाहिए और बी मुझे छोटा चाहिए। ठीक है, और कंडीशन, तो फिर क्या होगा, ये कंडीशन थी कि ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए और सी ग्रेटर देन डी होना चाहिए, ये हमने उस हिसाब से वैल्यूज ले ली। और अब हम इसमें पुट करते हैं ए सी ग्रेटर देन बी डी के अंदर, ए सी ग्रेटर देन बी डी। तो ए क्या है 4, और सी क्या है हमारे पास 2, और ग्रेटर, और फिर बी हमारे पास 3 है, और डी हमारे पास क्या है 1। ठीक है, तो सॉल्व कर लें, 4 2 8, ग्रेटर 3 1 3। तो ये देख लें, ये प्रूव हो गया कि हमारा ए सी ग्रेटर देन है बी टी से। ठीक है, इसी तरह ए अगर ए लेस हो बी से, इसी तरह सी अगर लेस हो डी से, तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा, ए सी छोटा हो जाएगा बी डी से, क्योंकि आप बी और डी इस दफा बड़े ले रहे हैं। ठीक है, ए लेस देन बी एंड सी लेस देन बी, देन ए सी लेस देन बी डी। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है कि किस तरह से ये वर्क कर रही हैं। इसके बाद आती है डिवीजन प्रॉपर्टी।
अब डिवीजन प्रॉपर्टी में हमारे पास ए बी सी उसी तरह रियल नंबर्स हमने सपोज किए हुए हैं। तो इफ अगर ए लेस देन बी है, ठीक है, और सी ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए सी कोई भी, ठीक है, तो जीरो से जो बड़ा हो, ठीक है, तो ए का मतलब यानी कि ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 3, ठीक है, यानी बी बड़ा होगा आपका, और सी की वैल्यू लेट से 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। देन फिर क्या, ए डिवाइडेड बाई सी, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, ए डिवाइडेड बाई सी लेस होगा बी डिवाइडेड बाई सी से, ठीक है, तो ए डिवाइडेड बाई सी लेस होगा बी डिवाइडेड बाई सी से, ठीक है, तो हम पुट करके देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 1, और इसी तरह बी आ जाएगा हमारे पास 3, सी हमारे पास 1 है, तो इसको सॉल्व कर लें। 2 <3, ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, प्रूव हो गया कि ए सी ए डिवाइडेड बाई सी लेस देन होगा बी डिवाइडेड बाई सी से, ठीक है। अगर ये कंडीशन होती है ट्रू, तो ठीक है, तो फिर ये होगा। अगर ये कंडीशन ही नहीं, आप उस हिसाब से ले रहे, मतलब आप लेट से आप रख लेते हैं ए इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, बी इज इक्वल टू -1 कर देते हैं, यानी बी आप छोटा ले लेते हैं और ए आप बड़ा ले लेते हैं, तो फिर ये कंडीशन थोड़ी ट्रू होगी, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी यहाँ पर, तो फिर ये भी परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल करना। तो इसी तरह नेक्स्ट है, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड सी, अब सी क्या हो गया, नेगेटिव में चला गया, सी लेस देन जीरो हो गया, तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, यानी आपका पहले इनइक्वालिटी इस तरह था, अब इस तरह हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका सी नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, उस हिसाब से। इसी तरह अगला है, इफ अगर ए ग्रेटर देन बी है एंड सी ग्रेटर देन जीरो है, तो सिंपल सी बात है, ये देख लें, ये ये दोनों ऑपोजिट है बस, ठीक है, तो बाकी सी की वैल्यू उसी तरह ग्रेटर देन जीरो होगी, और बस ये रिवर्स है, अगर रिवर्स है तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज भी रिवर्स हो जाएंगी, देखिए इसकी इनइक्वालिटीज इस तरह है, इसकी इस तरह है, ठीक है, तो रिवर्स में लिख देंगे हम। इसी तरह इफ ए ग्रेटर देन बी है एंड सी ग्रेटर लेस देन जीरो है, तो सिंपली इनइक्वालिटी इससे रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा, और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये और ये ऑपोजिट है, ठीक है, यानी इनके जो इनइक्वालिटीज है वो चेंज रिवर्स में है, ठीक है, तो आई होप आपको डिवीजन प्रॉपर्टी क्लियर होगी सिंपल सी बात है कि आपकी जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर उसके जो अगेंस्ट जो उसके जो देन में के बाद जो ये लिखी हुई है लाइन, ए डिवाइडेड बाई सी लेस देन बी डिवाइडेड बाई सी, तो ही वो प्रूव होगी, ठीक है, अगर वो हमारी ये कंडीशन, आप इस कंडीशन के मुताबिक आप वैल्यूज सपोज करेंगे तो, ठीक है जी। इसके बाद रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास क्या है, ए एंड बी रियल नंबर है, प्रोवाइडेड दे आर पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, ठीक है, वो जाहिर सी बात है, रियल नंबर्स आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, और लेट से मैं कहता हूँ कि इफ ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, और मैं इनका अगर रेसिप्रोकल लूं, तो वो 1/a का रेसिप्रोकल लें तो 1/a, और बी का रेसिप्रोकल लें तो 1/b आ जाएगा, ठीक है, और क्या करना है कि अगर a लेस देन b है, तो रेसिप्रोकल जब इनका करेंगे, तो सिंपल सा इनका इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाए, मतलब रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, तो इसी तरह अगर a ग्रेटर देन b है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं, इन दोनों का, ए और बी का, 1/a और 1/b, तो इसका इस तरफ साइन है, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो दूसरी तरफ यानी रिवर्स करके साइन लगा देंगे, ठीक है, तो यानी 1/a ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा, ठीक है, आप इसमें ए की वैल्यू, इस वाले में आपकी ए की वैल्यू रखें आप 2 रख लें, बी की वैल्यू 3 रख लें, और रेसिप्रोकल में पुट करके देख लें, तो ये आपका ये कंडीशन ये जो है ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा, तो
आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर होगी होंगी। इतनी मुश्किल नहीं है ये, बस सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दो एग्जांपल्स हैं वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।